हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट किए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लोग कर रहे हैं, राइट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। यह पेज नंबर आपको 65 पर मिलेगा, ML अग्रवाल बुक, ओके, ICSC। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को बोला हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 1 to 18 बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन से हम लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक है पार्ट 1, इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे बाय मिडिल टर्म फैक्टर। ये कैसे सॉल्व होगा? मिडिल टर्म फैक्टर से, ठीक। तो मिडिल टर्म फैक्टर के लिए क्या करना होता है, हम लोग को क्या करना होता है, ये कांस्टेंट टर्म ये है 10, इसका फैक्टर करना होता है। तो अगर हम लोग 10 का फैक्टर करते हैं तो ये 2 और 5 हम लोग को मिलेगा, ठीक। अब हम लोग क्या चाहिए, ये 3 चाहिए। क्या करने से 3 मिल रहा है? देखो यहाँ पर 2 और 5 है, मीन्स 5 माइनस 2 अगर मैं करूं तो हमें क्या मिलेगा? 3, राइट। तो इस 3 को हम लोग रिप्लेस करेंगे 5 माइनस 2 से, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यह है एक्स स्क्वायर। देखो ब्रैकेट के पहले माइनस है, इस ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो ब्रैकेट का अंदर का साइन क्या होगा? सारा चेंज हो जाए, ओके। तो यह हो जाएगा -5x, और यह माइनस है तो यह हो जाएगा +2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म फैक्टर हम लोग कैसे करते हैं? फर्स्ट टू में हम लोग को कुछ कॉमन देखना होता है। तो फर्स्ट टू में कॉमन है एक्स, हम लोग कॉमन एक्स ले लिया, तो क्या रह जाएगा? एक्स माइनस 5। लास्ट टू में क्या कॉमन है? लास्ट टू में हम लोग को 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लिया, तो क्या मिलेगा? एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम लोग को देखना है कि इसमें, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में क्या कॉमन है। तो हमें कॉमन मिलेगा एक्स माइनस 5, तो रह जाएगा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यह हो गया हम लोग का फैक्टर, ओके। अगर इस यहाँ पर x का वैल्यू चाहिए, इसको सॉल्व करना है फैक्टर करके, तो यहाँ पर दो फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, ये और ये एक फैक्टर है। तो इसे हम लोग x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे, और x प्लस 2 इक्वल टू हम लोग 0 करेंगे। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा x इक्वल टू 5, और यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू -2। तो यह इसका हो जाएगा सोल्यूशन। तो यह था हम लोग का कौन सा क्वेश्चन? 1 पार्ट 1। अब यहाँ पर दे रखा है 1 पार्ट 2, इसे भी हम लोग को सॉल्व करना, राइट। तो इससे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर x को f5 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन करना है तो मल्टीप्लाई करना हो। तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 5x, हम लोग ब्रैकेट ओपन कर चुके हैं मल्टीप्लाई करके। +3 जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। अब हम लोग को क्या करना है? देखो ये 2 को और -3 को मल्टीप्लाई करना है, तो यह मिलेगा 6। ध्यान दे, 2 और -3 मीन्स -6 एक्चुअल में मिल रहा है। 2 इंटू -3 क्या मिल रहा है? -6 मिल रहा है। तो हम लोग को 6 को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि यह प्रोडक्ट होकर के -6 मिले और प्लस माइनस होकर के 5 मिले। तो देखो, अगर 6 - 1 करूं तो यह हमें 5 मिल रहा है, साथ में 6 इंटू अगर -1 करूं तो हमें -6 मिल, मीन्स यह जो 6 - 1 करने से यह हो पाएगा, इस तरह करने से। अगर एक और रास्ता था, 6 को अगर हम लोग फैक्टर करते तो 2 और 3 मिलता, मीन्स 2 + 3 करने से भी हमको 5 मिल रहा है। ये बात सही है, 5 यहाँ पर जो चाहिए था मिल रहा है, लेकिन जब हम लोग 2 इंटू 3 कर रहे हैं तो हमें 6 मिल रहा है, जबकि हमें -6 चाहिए था। देखो यहाँ पर -6 चाहिए था, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 6 - 1 करेंगे, okay? तो हम लोग कैसे करेंगे? यह मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस
6 माइनस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहाँ पर मिलेगा 2x² प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है हम लोग को, फर्स्ट टू में देखना है क्या कॉमन है। तो यहाँ पर मिलेगा 2x कॉमन, तो मिलेगा x प्लस 3, 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर -1 कॉमन है, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें हम लोग को क्या कॉमन मिल रहा है, मिलेगा x प्लस 3 कॉमन, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग को दो फैक्टर मिल चुका है ना, थोड़ा इसे मैं ऊपर कर दूं, तो यह इंडिविजुअली 0 होगा और ये इंडिविजुअली 0 होगा, अलग अलग 0। मीन्स x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू -3 और यहाँ से मिलेगा 2x इक्वल टू 1, तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर ये दो सोल्यूशन है, ये वाला एक है और ये वाला दूसरा है, ठीक। तो इस तरह करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 को करेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, और यहाँ पर पार्ट 2 है, पहले हम लोग पार्ट 1 कर लेते हैं। तो यह भी मिडिल टर्म फैक्टर है, यहाँ पर 3x² माइनस 5x माइनस 12। तो देखो पहले ये इस थ्री का फैक्टर करेंगे, तो 3 का फैक्टर तो कुछ होता ही नहीं है, 3 इंटू 1 होगा, तो इसको करने का जरूरत नहीं है उतना। 12 का फैक्टर करेंगे, तो 12 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं, ये 2 से जाएगा 6 और फिर ये 2 से जाएगा 3। इस हमारे पास में फैक्टर क्या क्या मिला है, 2 इंटू 3 इंटू ये वाला 3। अब हम लोग को कितना चाहिए, हमें ये 5 चाहिए, ये 5 चाहिए। तो 3 3 जा क्या होता है 9, 9 माइनस 2 2 जा होता है 4, तो 9 माइनस 4 कितना हुआ 5, राइट। तो अब हम लोग इसको लिखते हैं 3x² माइनस 9 माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम लोग को ब्रैकेट को ओपन करना है, यह हो जाएगा 3x²। ध्यान दे कि ब्रैकेट के पहले यहाँ पर एक माइनस है, साइन क्या हो गया ब्रैकेट का, सारा चेंज हो जाएगा। तो यह हो जाएगा -9x और यह माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा +4x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम लोग को देखना है फर्स्ट टू में क्या कॉमन, फर्स्ट टू में हमें 3x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से मिलेगा x माइनस 3। लास्ट टू में क्या कॉमन है, लास्ट टू में हम लोग को 4 कॉमन है, यहाँ पर हमें मिलेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये पोर्शन और इस पोर्शन में क्या कॉमन है हम लोग का, x माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मिलेगा 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी दो हम लोग को फैक्टर मिला, एक ये मिला और एक ये मिला है, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, राइट। तो ये हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से फर्स्ट वाले से हम लोग को मिला x इक्वल टू 3 और सेकेंड वाले से मिलेगा 3x इक्वल टू -4 और यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू -4/3। तो हम लोग का दो सोल्यूशन मिलेगा, दो आंसर हो गया, एक हो गया -4/3 और एक हो जाएगा हम लोग का 3। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 को करेंगे। पार्ट 2 में कुछ इस तरह से दिया हुआ 21x² माइनस 8x माइनस 4। तो पहले 21 का फैक्टर करते हैं, यहाँ पर देखो 21 का फैक्टर होगा 3 और 7, और फिर इस 4 का फैक्टर करते हैं, 4 का फैक्टर हुआ 2 और 2। तो हमें क्या क्या मिला, 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, यह फैक्टर मिला। अब हमें क्या चाहिए, देखो ये वाला 8 चाहिए, ये वाला हम लोग का 8 चाहिए, ठीक। तो 7 2 जा हो जाता है 14 माइनस 3 2 जा हो जाता है 6, तो 8 मिलेगा, है ना। इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, 21x² माइनस 14 माइनस 6x
-4 इक्वल टू 0। अब ये होगा 21x², ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ध्यान दे इस ब्रैकेट के पहले माइनस है यहाँ पर, तो सारा साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक प्लस है, तो प्लस है तो ये हो जाएगा -14x, और ये एक माइनस है तो ये हो जाएगा +6x। -4 इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है? फर्स्ट टू टर्म में हमें कॉमन मिल रहा है 7x, तो यह हो गया 3x -7 टू जा, और इसमें मिल रहा +2, यहाँ से हमें मिलेगा 3x -2 इक्वल टू 0। अब इस वाले में और इस वाले में हमें क्या कॉमन है? यहाँ पर है 3x -2 कॉमन है, यह मिल रहा 7x + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को दो फैक्टर मिलेगा, यहाँ से ये है 3x -2 इक्वल टू 0 और 7x + 2 इक्वल टू 0। यह दो हम लोग को फैक्टर मिला। जैसे हम लोग देखते हैं हम लोग का आंसर क्या होगा। यहाँ से मिलेगा 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/3, और यहाँ से हमें मिलेगा 7x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2/7। एक आंसर ये है और एक आंसर हम लोग का ये है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1 यहाँ पर है और पार्ट 2 यहाँ पर है। पहले हम लोग पार्ट 1 को करेंगे। सो पार्ट 1 है 3x² इक्वल टू x + 4। अब देखो यहाँ पर कुछ हम लोग को रीअरेंज करना होगा। देखो 3x², इसको और इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए तो ये साइन को चेंज करेगा, तो यह हो जाएगा -x -4 इक्वल टू 0। अब हम लोग को मिडिल टर्म फैक्टर कैसे करते हैं? देखो 4 और ये 3 को हम लोग कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर देखो 1 मिल जाए। तो 4 - 3 करने से, देखो 4 - 3 करने से हमें 1 मिलता है। फिर अब इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? 3x² -4 - 3 x -4 इक्वल टू 0। हम लोग लिख सकते हैं 3x²। ध्यान दे कि ब्रैकेट के पहले अगर माइनस है, ब्रैकेट का अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -4x + 3x -4 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू में हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या कॉमन है? x कॉमन मिलेगा, तो यह मिलेगा 3x -4। लास्ट टू में कॉमन मिलेगा +1, तो 3x -4 यहाँ से भी मिलेगा इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 3x -4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा हम लोग का? x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो फैक्टर, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमें मिलेगा 3x -4 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा 3x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4/3, एक पहला, और यहाँ से और है, यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू -1। तो हम लोग का दो आंसर है, x का वैल्यू 2 है, एक है 4/3 और एक होगा -1। यह कौन सा क्वेश्चन था? यह क्वेश्चन था 3 पार्ट 1। अब हम लोग कर लेते हैं 3 पार्ट 2। 3 पार्ट 2 में कुछ इस तरह से दिया हुआ। पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहाँ पर है x विदिन ब्रैकेट 6x - 1 इक्वल टू 35। तो पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसके लिए हम लोग को x को मल्टीप्लाई करना होगा इन दोनों से, तो ये हो जाएगा 6x² -x। साथ में देखो ये 35 राइट हैंड साइड में है, तो इसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये अपना साइन को चेंज कर लेगा। माइनस हो जाएगा 35 इक्वल टू 0। अब पहले हम लोग 6 का फैक्टर कर लेते हैं। देखो 6 का फैक्टर हो गया 2 और 3। इसी तरह से 35 का फैक्टर करेंगे। 35 का फैक्टर हो गया 5 और 7। तो फैक्टर क्या क्या मिला? 5 × 7 × 2 × 3। हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो 1 कैसे मिलेगा? यह हो गया 14 और ये हो गया 15।
मीन्स 15 माइनस 14 करने से हम लोग को 1 मिल रहा है। ये कुछ इस तरह से लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 15 माइनस 14 x माइनस 35 इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14x माइनस 35 इक्वल टू 0। अब हम लोग को देखना है इन फर्स्ट टू में क्या कॉमन है, तो 3 तो कॉमन दिख रहा है और x भी कॉमन है, तो मिलेगा 2x माइनस 5, और इन दोनों में क्या कॉमन है, +7, तो मिलेगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो 2x माइनस 5 कॉमन दिख रहा है, रह क्या गया 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, राइट। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। दो फैक्टर यहाँ पर भी हमें दो फैक्टर मिला, एक मिला 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरा मिला 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x इक्वल टू 5 और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल टू 5/2 और यहाँ से हमें मिलेगा 3x इक्वल टू -7 और x इक्वल टू -7/3। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम लोग को दो सॉल्व करके दो वैल्यू मिला x का, एक मिला 5/2 और एक मिला -7/3। यह हो गया हम लोग का इसका आंसर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। 4 पार्ट 1 यहाँ पर दो है, 4 पार्ट 1 एंड 4 पार्ट 2। तो हम लोग पहले 4 पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। यह भी हम लोग को मिडिल टर्म फैक्टर दिख रहा है, तो पहले हम लोग 6 का फैक्टर करते हैं। 6 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 3। 10 का फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 5। तो इसको और इसको प्लस माइनस करके हमें 11 चाहिए। तो 5 3 जब 15 होता है, 15 माइनस 2 2 जब 4 होता है, ये करने से हमें 11 मिल रहा है। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, देखो 6 यहाँ पे इंप्लाइज दैट 6p स्क्वायर प्लस 15 माइनस 4 p माइनस 10 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 6p स्क्वायर, ब्रैकेट को अगर हम लोग ओपन करते हैं, प्लस 15p माइनस 4p माइनस 10 इक्वल टू 0, राइट। अब फर्स्ट टू में हम लोग को क्या कॉमन है, देखो ये फर्स्ट टू में हम लोग कॉमन है 3p, तो मिलेगा 2p प्लस 5। लास्ट टू में हम लोग को क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, तो ये मिलेगा 2p प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें हम लोग को क्या कॉमन है, ये है 2p प्लस 5 और यहाँ पर है हम लोग का 3p माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो फैक्टर मिला 2p प्लस 5 इक्वल टू 0 और 3p माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिल रहा है 2p इक्वल टू -5, तो हमें मिलेगा, मैं थोड़ा इसे ऊपर कर लूँ, यहाँ से हमें p मिलेगा -5/2। ठीक उसी तरह से यहाँ पर 3p इक्वल टू 2 और p इक्वल टू हमें मिलेगा 2/3। तो यह है दो इसका आंसर, फर्स्ट है -5/2 और दूसरा है 2/3। तो यह था हम लोग का कौन सा क्वेश्चन, यह था क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 पार्ट 1। अब हम लोग करेंगे 4 पार्ट 2। तो 4 पार्ट 2 करने के पहले थोड़ा सा ध्यान देना है कि यह फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को पहले हम लोग नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, देखो ध्यान से, ये 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो इन दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब इस 3 को इस 3 से डिवाइड किया, 1 टाइम्स गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2 स्क्वायर। माइनस है तो माइनस दिया, देखो यहाँ पर माइनस है। अब फिर इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 1।
अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 2x² माइनस एक्स इक्वल टू 3। यह जो 3 है ना 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको एक साइड में रखेंगे तो 2x² माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये मिडिल टर्म फैक्टर जैसा दिख रहा। अब हम लोग को इसका फैक्टर करना है। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, हमें चाहिए 1। तो 3 - 2 करने से 1 मिलता है, राइट। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 2x² माइनस 3 - 2 x इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हमें मिलेगा 2x²। अब ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के पहले माइनस से ध्यान देना है। यह हो जाएगा -3x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू में क्या कॉमन है? फर्स्ट टू में हमें x कॉमन दिख रहा है तो मिलेगा 2x माइनस 3। लास्ट टू में क्या कॉमन है? +1 कॉमन है, मिलेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। अब इससे भी थोड़ा हम लोग ऊपर कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। मिलेगा 2x माइनस 3 कॉमन, यहाँ से मिल रहा है x+1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग को दो फैक्टर मिलेगा। एक है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x+1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग को मिल रहा है 2x इक्वल टू 3 प्लस दैट x इक्वल टू 3/2। ये फर्स्ट वाला हम लोग का आंसर आया, ठीक है। सेकेंड वाले को यहाँ पर मैं और करूँ, यहाँ से x इक्वल टू -1 हो जाएगा तो दो हम लोग का आंसर मिलेगा। पहले हो जाएगा 3/2 और उसके बाद में -1, यह दो इसका सोल्यूशन होगा। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। यहाँ पर दो दे रखा है, 5 पार्ट 1 5 पार्ट 2। पहले हम लोग 5 पार्ट 1 को करते हैं। तो ध्यान दें यहाँ पर दिया हुआ 3x - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 147। अब एक बात पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो 3 है ना, ये 3 आराम से इसके साथ में कट हो रहा है। तो अगर कट हो रहा है तो काट देंगे, इजी हो जाएगा सम्स थोड़ा। ए 49। ए तो अब हम लोग को इसको एक्सपैंड करना है, इसका फॉर्मूला दे देंगे। कौन सा फॉर्मूला? a - b होल स्क्वायर का। यह होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 49। ठीक, अब यहाँ पर हमें मिला x² माइनस 4x प्लस 4 माइनस 49 इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट x² माइनस 4x, यह दोनों कैलकुलेट करेंगे तो -45 मिलेगा इक्वल टू 0। 45 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं 45 का, तो ये 5 से जाएगा 9, 3 से। अब ये सब सारे फैक्टर है ना, इससे हमें कितना चाहिए? 4। तो देखो ध्यान से, 3 3 जा कितना होता है? 9। 9 माइनस 5 करने से हमें 4 मिलता है। इसे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं x² माइनस 9 माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0। तो अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन सारा चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा x² माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इक्वल टू 0, राइट। अब थोड़ा सा इसको हम लोग फर्स्ट टू में देखेंगे क्या कॉमन है। तो x कॉमन मिल रहा है, x माइनस 9। इसमें क्या कॉमन है? +5 कॉमन है, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन? -9 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो फैक्टर हमें मिल रहा है, वो फैक्टर यहाँ से हमें मिल रहा है। फर्स्ट फैक्टर मिलेगा x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो पहला वाला फैक्टर से यहाँ से x इक्वल टू हमें 9 मिलेगा और x इक्वल टू -5 मिलेगा। तो यह जो दो आया, ये हम लोग का इसका सोल्यूशन आया। तो यह था हम लोग का कौन सा? 5 पार्ट 1। अब हम लोग करते हैं 5 पार्ट 2।
देखो 5 पार्ट 2 में ना कुछ इस तरह से लिखेंगे, इसका तो फॉर्मूला देंगे कौन सा, ए माइनस बी, सेम फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था। इस फॉर्मूला को एक बार हम लोग फिर से यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 30x प्लस 25/7 इक्वल टू 28। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये मिलेगा 9x² माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू, देखो ये 7 जो है ना 28 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28 के साथ में 7 मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा 190। अब थोड़ा हम लोग यहाँ पर ऊपर कर लें, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 9x² माइनस 30x प्लस 25 माइनस 196 इक्वल टू 0। अब 196 से अगर हम लोग को 25 को अगर माइनस करना है तो ये मिलेगा 171। यहाँ से हमें मिलेगा 9x² माइनस 30x माइनस 171 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग को 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। 3x² माइनस 10x माइनस इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग को मिलेगा 3x² माइनस 10x माइनस 57 इक्वल टू 0। अब हम लोग को क्या करना है, 57 को फैक्टर करना है। थोड़ा और ऊपर कर दूं, तो ये 57 को फैक्टर करेंगे तो ये 3 से जाएगा, और एक यहाँ पर ऑल 3 है, इसको भी लिख लेते हैं। इसको और इसको प्लस माइनस करके 10 चाहिए, तो अच्छा 19, देखो ये 19 माइनस 9 करने से हमें 19, ये 9 हो गया, यह करने से हमें मिल रहा है, राइट। तो ये हम लोग करेंगे 3x² माइनस 19 माइनस 9x माइनस 57 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन करते, 3x², ब्रैकेट के पहले माइनस से ध्यान देना है, तो साइन चेंज हो जाएगा, 19x प्लस 9x माइनस 57 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो मिलेगा 3x माइनस 19। लास्ट 2 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, मिलेगा 3x माइनस 19 इक्वल टू 0, राइट। अब थोड़ा सा यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, मिलेगा 3x माइनस 19 और रह जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 फैक्टर हमें मिला, एक मिला 3x माइनस 19 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा 3x इक्वल टू 19 और x इक्वल टू हमें मिल रहा है x इक्वल टू 19/3 पहला, और दूसरा है यहाँ पर x इक्वल टू -3। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो हम लोग को 2 आंसर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ एक कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा देना। साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।